कर्ण महाभारत का एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में कहा जाता है कि एक सूर्य पुत्र होने के बाद में भी समाज में उसको उचित सम्मान नहीं मिला। समाज से उसको हमेशा तिरस्कार का भाव ही झेलना पड़ा। कर्ण के जीवन के बारे में जानने के दो पहलू हैं। उनमें से पहला तो यह है कि फिक्शनल कहानियां, कविताओं या फिर टीवी सीरियल्स के माध्यम से जो हमको दिखाया जाता है, हम उसी को सत्य समझकर स्वीकार कर लें। या दूसरा ये कि हम खुद महाभारत जैसे महाकाव्य का अध्ययन करें और इन दोनों पहलुओं की तुलना करें। इसके पश्चात ही हमको इस चीज की जानकारी हो पाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो आज इस वीडियो के माध्यम से महाभारत को आधार बनाते हुए कर्ण के जीवन के बारे में विस्तृत बात करेंगे। फिर चाहे बात हो कर्ण की शिक्षा की, पराक्रम की, दान की, तप की, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी आपको कर्ण के जीवन के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी, जैसे कि महाभारत महाकाव्य में वर्णित है। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ण के जन्म के संबंध में। कर्ण का जन्म माता कुंती को सूर्यदेव के कृपा प्रसाद के रूप में हुआ था। इसके पीछे की भी एक बहुत ही रोचक कहानी है, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। एक बार कुंती के यहाँ महर्षि दुर्वासा अतिथि के रूप में पधारे। वहां पर कुंती के द्वारा उनका बहुत ही सेवा सत्कार किया गया। कुंती के आतिथ्य भाव को देखकर महर्षि दुर्वासा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो उससे बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता में महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद में कहा कि इस मंत्र के द्वारा आप जिस भी देवता का आवाहन करोगी, उस देवता के अंश के रूप में आपको पुत्र प्राप्त होगा। महर्षि दुर्वासा के वहां से चले जाने के बाद में उत्सुकतावश कुंती ने उस मंत्र का परीक्षण करना चाहा। इस उद्देश्य से उस मंत्र के द्वारा कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव ने तत्काल वहां पर उपस्थित होकर गर्भ स्थापन कर दिया। समय पूर्ण होने पर कवच कुंडल धारण किया हुआ सूर्य के समान ही एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। क्योंकि उस समय कुंती अविवाहित थी, इस वजह से लोक लज्जा के भय से उन्होंने अपने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। नदी में बहता बहता कुंती और सूर्यदेव का वह पुत्र आगे जाकर अधिरथ नाम के एक व्यक्ति को मिलता है। इसके पश्चात अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के द्वारा कर्ण का बड़े ही प्यार से लालन पालन किया गया। ये अधिरथ नामक व्यक्ति हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का बहुत ही नजदीकी था और यही सूर्य और कुंती का पुत्र राधे कर्ण के नाम से विख्यात हो गया। कर्ण के बड़े होने के बाद में उसकी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा कौरव, पांडव एवं अन्य यदुवंशी राजकुमारों के साथ हुई। अब समाज में इस प्रकार की अवधारणा है कि एक सूत पुत्र होने की वजह से कर्ण को समाज में उचित सम्मान नहीं मिला। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि अगर सूत पुत्र कह के कर्ण को तिरस्कृत किया गया होता तो इन राजकुमारों के साथ में कर्ण की शिक्षा कैसे हुई। इसके बाद कर्ण के जीवन के बारे में और अधिक जानने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। महाभारत के आदि पर्व में एक प्रसंग आता है रंगमंच का, जहां पर कौरव और पांडवों की अस्त्र विद्या पूर्ण होने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर एक युद्ध कौशल दिखाने के लिए रंग मंडप तैयार किया जाता है। अब इस रंग मंडप में केवल कौरव और पांडव राजकुमारों का युद्ध कौशल देखने की ही बात गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कही गई थी। वैसे तो अगर देखा जाए तो उस समय आचार्य द्रोण के पास में कौरव और पांडवों के साथ में अन्य कई यदुवंशी राजकुमार भी शिक्षित हुआ करते थे, लेकिन कोई भी विद्यार्थी उस रंग मंडप में नहीं आया, क्योंकि ये रंग मंडप केवल कौरव और पांडवों की युद्ध कौशल देखने के लिए तैयार किया गया था। केवल एक कर्ण ही था जो उस रंग मंडप में बिना बुलाए उपस्थित हुआ और गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा के बिना ही उसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। इसके आगे की कहानी हम आप सब जानते हैं कि उसको उस सभा में सूत पुत्र कह के पुकारा गया। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर कर्ण सूत पुत्र कहने से इतना चिढ़ता क्यों था? क्या सूत पुत्र कोई गाली थी? क्या विदुर जी को सूत पुत्र नहीं कहा जाता था? तो आखिर कर्ण को ही इतनी समस्या क्यों थी सूत पुत्र कहलाने से? महाभारत के इसी पर्व में एक चर्चा और मिलती है कि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी गई। इसके पीछे का भी एक कारण था कि गुरु द्रोणाचार्य ये बात जानते थे कि इस ब्रह्मास्त्र के लिए कर्ण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सैल था और वह अर्जुन से पारस्परिक द्वेष की भावना रखता था। इसी बात के चलते कर्ण ने आगे चलकर भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की और ब्रह्मास्त्र भी प्राप्त किया, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान परशुराम के द्वारा उसको एक श्राप दे दिया गया था कि जब तुमको इस अस्त्र की, इस शस्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसका संधान भूल जाओगे। अब कर्ण के संबंध में अगली चर्चा मिलती है द्रौपदी के स्वयंवर में, जहां पर राजा द्रुपद के द्वारा एक विशेष प्रकार का धनुष बनवाया गया था
और शर्त ये थी कि इस विशेष धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा और लक्ष्य भेद करेगा, द्रौपदी उसी को वरमाला पहनाएंगी। और इस स्वयंवर में कर्ण आदि दुर्योधन के साथ में उपस्थित थे। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट सामने ये आता है कि अगर कर्ण को समाज में सम्मान ना मिलता होता तो राजा द्रुपद कर्ण को आमंत्रित क्यों करते। हालांकि शर्त पूरी करने के लिए हर किसी राजा ने अपना बल प्रदर्शित किया, लेकिन किसी से भी ये कार्य नहीं हो पाया। अंततः कर्ण उस स्थान पर पहुंचे, उसने डोरी भी चढ़ाई, लेकिन ये एक स्वयंवर था जहां पर द्रौपदी को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था। अगर द्रौपदी के द्वारा कर्ण को पति के रूप में चयन करने से मना कर दिया गया तो आखिर इसमें समस्या क्या थी। आखिर कर्ण को यह बात इतनी बुरी क्यों लगी। द्रौपदी के स्वयंवर के पश्चात एक प्रसंग सभा पर्व में आता है जहां पर सारे पांडव द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं। हारने के बाद में दुशानन के द्वारा द्रौपदी को बाल पकड़कर जबरदस्ती घसीटता हुआ राजसभा में लाया जाता है। उस राजसभा में उपस्थित दुशानन, कर्ण और शकुनी के अलावा अन्य जितने भी उपस्थित होते हैं वह इस कृत्य की अवहेलना करते हैं। केवल यही तीन बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। और एक सबसे बड़ी बात जो कि महाभारत जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीज की जानकारी होगी कि पूरे महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी जैसी पवित्र स्त्री को वैश्य कहने वाला एकमात्र कर्ण था। कर्ण न केवल पांडवों से बैर रखता था, इसके अलावा उसका व्यवहार आचार्य द्रोण के साथ में भी ठीक नहीं था। महाभारत में अन्य कई और ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं जहां पर कर्ण की उद्दंडता को दिखाया गया है। यहाँ तक कि जब युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बने तो भीष्म पितामह के सेनापतित्व में कर्ण ने लड़ने से मना कर दिया। इस प्रकार जब मैंने महाभारत महाकाव्य को स्वयं पढ़ा तब मैंने एक उदाहरण भी ऐसा नहीं पाया जहां पर कर्ण को समाज से तिरस्कृत किया गया हो, बल्कि कर्ण के द्वारा ही बहुत सारे ऐसे प्रपंच किए गए जिनसे कि पांडवों को हानि पहुंची। अब ये तो बात हो गई कर्ण के चरित्र के बारे में कि असल में उसका महाभारत में किस तरीके से चरित्र दर्शाया गया है। अब आगे बात करते हैं महारथी कर्ण के पराक्रम के बारे में। महारथी कर्ण के पराक्रम की चर्चा सबसे पहले वन पर्व में मिलती है जहां पर पांडव अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे होते हैं। उस समय कर्ण और दुशासन के बहकाने पर दुर्योधन अपने धन और ऐश्वर्य को दिखाने के लिए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पांडव निवास किया करते थे। लेकिन समस्या वहां पर यह हो गई कि उस स्थान पर पहुंचने के बाद में दुर्योधन का युद्ध किसी प्रकार से गंधर्वों के साथ प्रारंभ हो गया। गंधर्वों के साथ इस युद्ध में महापराक्रमी महारथी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन को युद्ध क्षेत्र में ही छोड़कर भाग जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत महाकाव्य में वर्णित है। इसके पश्चात दुर्योधन को पांडवों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। महारथी कर्ण के पराक्रम का दूसरा प्रसंग विराट पर्व में मिलता है जहां पर पांडव अपने 13वें वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत कर रहे होते हैं। उस समय कौरवों के द्वारा विराट नगर पर आक्रमण किया जाता है। इस युद्ध में कर्ण का सामना अर्जुन के साथ होता है और अंततः कर्ण युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाता है। कर्ण के युद्ध से विमुख होने की अगली चर्चा महाभारत के द्रोण पर्व में मिलती है जहां पर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ता हुआ अंदर घुस रहा होता है। उस स्थान पर भी अभिमन्यु से युद्ध करते करते कर्ण युद्ध से विमुख होकर युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है। इसके अलावा द्रोण पर्व में ही कर्ण का सामना महाबली भीम से होता है। महाबली भीम से युद्ध के पश्चात भी कर्ण युद्ध से विमुख होकर भाग जाता है। अंततः कर्ण के जीवन के संबंध में अभी तक जितनी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई हैं उन बातों में सबसे ज्यादा पसंदीदा बात है जैसा कि महाभारत के कर्ण पर्व में दिखाया गया है जहां पर कर्ण और अर्जुन का पारस्परिक युद्ध होता है। हालांकि कर्ण ने इससे पहले बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन कर्ण ने जैसा युद्ध अर्जुन के साथ लड़ा उस प्रकार का युद्ध कर्ण ने किसी अन्य के साथ नहीं लड़ा। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ वह बहुत ही अद्भुत युद्ध था। अंततः अर्जुन के द्वारा अंजलिक नामक बाण से कर्ण का वध कर दिया जाता है। अंत में अगर बात करें तो हाँ, कर्ण एक महादानवीर था, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन उसने हमेशा अपने पूरे जीवन भर अधर्म का साथ दिया। उसने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उसने युद्ध में फंसे हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को 6 अन्य महारथियों के साथ मिलकर अधर्म के साथ मारा। अंततः अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्ण को दानवीर कहना तक तो ठीक है, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन अधर्म का साथ दिया। और अगर कहा जाए कि महाभारत जैसे महासंग्राम कराने के पीछे कर्ण की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी तो ये भी गलत नहीं होगा। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।